Hello all of you. Welcome to the RM सक्सेस मंत्रा क्लासेस। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं और एनसीईआरटी 11 क्लास की कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आपकी आईपी भी चल रही है। अगर आप आईपी की हैं तो आप आईपी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही 11th की आईपी और 11th की कंप्यूटर साइंस दोनों ही साथ साथ हम कर रहे हैं। तो चलिए, हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था इमर्जिंग ट्रेंड। ठीक है, थर्ड चैप्टर के 2 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। थर्ड चैप्टर में अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, चलिए इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं इमर्जिंग ट्रेंड का। एआई क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसे हम देख चुके हैं। मशीन लर्निंग क्या होती है, इसे हम पढ़ चुके हैं। एनएलपी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को भी हम देख चुके हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस देख चुके हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, इसे भी देख चुके हैं। आर्गुमेंटेड रियलिटी देख चुके हैं। रोबोटिक्स क्या होते हैं, इन्हें हम देख चुके हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। बिग डेटा क्या है, बिग डेटा हम देख चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा के आपके कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके, जिनको हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, इसे हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस। डेटा एनालिटिक्स क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, ऑफ एग्जामिन डेटा, डेटा जो आपके पास इतना ढेर सारा डेटा जो मौजूद है, इसे एग्जामिन करने के लिए डेटा एनालिटिक एक प्रोसेस है। सेट इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन, की जो आपकी इंफॉर्मेशन है उनके उसके बारे में कंक्लूजन निकालना। दे कंटेन विद द एड, जो कि एड कंटेन है, ऑफ द स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स एक टेक्नोलॉजी है एंड टेक्निक्स एक टेक्निक्स है। आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे, जो कि हर दिन दिन प्रतिदिन ये पॉपुलर होती जा रही है। ठीक है, दिन प्रतिदिन इसका जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। इस फील्ड का भी स्कोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ही नहीं, जब टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें उसके फील्ड के जब स्कोप बढ़ रहा है तो उसमें बहुत सारे जॉब जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इस फील्ड में डेटा एनालिटिक्स की फील्ड का स्कोप भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दे आर यूज्ड इन द कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ है, कॉमर्शियल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। टू एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन, अच्छे और बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज निकलते हैं इससे। बिजनेस डिसीजन लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इट कैन बी यूजफुल फॉर रिसर्चर, इसका रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। टू वेरीफाई और डिस्प्रूव साइंटिस्ट मॉडल, साइंटिस्ट मॉडल को वेरीफाई करना और डिस्प्रूव करना। थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, इसका हाइपोथेसिस और थ्योरीज में इस्तेमाल होता है। पेंडास इन द लाइब्रेरी, पेंडास लाइब्रेरी में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो डेटा एनालिटिक है, इसके लिए इसका स्कोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ठीक है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे जॉब भी उपलब्ध हैं। ठीक है, इसकी अगर आप सिर्फ डेटा एनालिटिक बनना चाहते हैं तो इसकी बिल्कुल सेपरेट अलग से पढ़ाई है। ठीक है, ये एक बिल्कुल अलग से फील्ड है। पाइथन दैट कैन बी यूज्ड, पाइथन यूज करता है एज अ टूल टू मेक डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस टूल को पाइथन इस्तेमाल करता है। मच सिमिलर, जो कि काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, अब आपका आईओटी है। आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क टर्म तो आपने सुनी रखा होगा। दैट बी कॉमनली यूज्ड इन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर नेटवर्क में कॉमनली यूज होता है। सच ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लैपटॉप, जो आपका नेटवर्क आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, सर्वर या फिर पोर्टेबल डिवाइसेस में हो सकता है। लाइक जैसे कि आपके टैबलेट हैं, ठीक है, स्मार्टफोन है जिन्हें आप कैरी करके साथ चलते हैं, और स्मार्ट वॉच, आपकी स्मार्ट वॉच हो सकती है। ठीक है, आपके स्मार्ट शूज हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत मार्केट में ढेरों डिवाइसेस उपलब्ध हैं जिसमें कि आईओटी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इंटरनेट ऑफ थिंकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी में आपकी स्मार्ट वॉच आती हैं, स्मार्ट शूज आते हैं, आपकी ईयरिंग आती हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस उपलब्ध हैं, कनेक्टेड थ्रू वायर और वायरलेस। तो ये वायर से भी कनेक्ट हो सकती हैं और वायरलेस भी हो सकती हैं, ठीक है। वी कैन कम्युनिकेट, हम इनमें कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन दीज डिवाइसेस यूजिंग इंटरनेट। हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके इन डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और आपके इंटरनेट क्या हो सकता है, आपकी लाइन हो सकती है। नाउ इमेजिन, कल्पना कीजिए, व्हाट इफ आवर बल्ब्स, अगर हमारा बल्ब, ठीक है, जो घरों में बल्ब लगे होते हैं, फैंस लगे होते हैं, तो हमारे बल्ब्स हैं, फैन हैं और रेफ्रिजरेटर, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। अगर ये सभी हमारे इंटरनेट का, हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं, हाउ विल दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, किस तरह से एक दूसरे के साथ बात करेंगे। एंड व्हाट विल वी दे कम्युनिकेट, और ये क्या कम्युनिकेट करेंगे, कैसे और क्या कम्युनिकेट ये करेंगे। थिंक, सोचिए, अबाउट द एडवेंचर एंड टास्क दैट कैन बी अकोमोलाइज्ड इफ ऑल दीज डिवाइसेस विद स्मार्ट कनेक्टिविटी, अगर जितनी भी डिवाइसेस हैं वो स्मार्ट कनेक्टिविटी जिनके साथ हो जाए। फीचर्स आर एबल टू कम्युनिकेट amongst themselves and we are also able to communicate with them using computer और स्मार्टफोन, ठीक है। इनका इस्तेमाल हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके इनका यूज करने लग जाएं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब नेटवर्क के पार्ट, नेटवर्क से क्या क्या चीजें आपकी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आपका एक डेस्कटॉप पीसी जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपका यह फ्लाइट जुड़ी हुई है, लैपटॉप जुड़ा हुआ है, कैमरा जुड़ा हुआ है, टीवी जुड़ा हुआ है, आपकी स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ है, आपकी कार भी जुड़ी हुई है इससे, ठीक है। आपका स्मार्टफोन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपकी शॉपिंग, आपका घर, फोन, आपका बल्ब, ठीक है, और आपका रिमोट टीवी, रिमोट, ये सारी कितनी सारी डिवाइसेस आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई हैं, सब कम्युनिकेट कर रही हैं। किस तरह से, किसका इस्तेमाल करके, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग का इस्तेमाल करके, आईओटी का इस्तेमाल करके। द आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, इज द नेटवर्क ऑफ डिवाइस, ये क्या है, नेटवर्क है, ठीक है, दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट, जो कि एम्बेडेड किसके साथ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा, ये कनेक्ट करता है और डेटा को एक्सचेंज करने का काम करता है विद अदर डिवाइसेस ऑन अ सेम नेटवर्क, और जो दूसरी डिवाइसेस हैं सेम नेटवर्क के साथ में, ठीक है, जो आपको फिगर में बताया गया है। एट प्रेजेंट, मौजूदा आज के समय में, अगर अभी की बात की जाए, आज की बात की जाए, इन द टाइपिकली हाउस होल्ड, बहुत सारी हाउस होल्ड डिवाइसेस है। मेनी डिवाइसेस हैव द एडवांस हार्डवेयर, बहुत सी डिवाइस ऐसी होती हैं जिनका हार्डवेयर स्मार्ट बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर और आपका सॉफ्टवेयर। These devices are used in the isolated from each other, ये सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ क्या है, आइसोलेटेड है, ठीक है। विद मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, ज़्यादा जो ह्यूमन इंटरवेंशन है नीडेड फॉर ऑपरेशनल डायरेक्शन, ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है ऑपरेशनल डायरेक्शन एंड इनपुट डेटा इनपुट करने के लिए। IoT टेंड, जो IoT टेंड है, ठीक है, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। IoT ट्रेंड का फ्यूचर क्या है, बहुत ज़्यादा ब्राइट इसका फ्यूचर है। IoT ट्रेंड टू ब्रिंग टुगेदर दीज डिवाइसेस टू वर्क इन द कोलैबोरेशन एंड असिस्ट ईच अदर इन क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग्स, ये इंटेलिजेंटली काम करती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं ये। फॉर द एग्जाम्पल, इफ द माइक्रोवेव सभी जानते होंगे, बहुत पुराना है, आज का नहीं है ये, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन किस तरह काम करता है, ठीक है, इनके साथ भी क्या कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ठीक है। एंड एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, ठीक है। डोर लॉक, आपकी जो डोर लॉक होती है वो कैसे काम करती है। CCTV कैसे काम करता है, CCTV कैमरा आपका। अदर सच डिवाइसेस आर एम्बेडेड
टू कनेक्ट द इंटरनेट। ये जितनी भी डिवाइसेस आपकी हैं इन सभी को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। वी कैन एक्सेस एंड रिमोटली, और रिमोट से नहीं एक्सेस किया जाए, ठीक है। एक्सेस किया जा रहा है, सारी टेक्नोलॉजी हमारे इस्तेमाल की जा रही है। ऐसे यहाँ यही सब कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये सब काफी समय से चल रही है और सबका इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। आपके पास है या नहीं है, जो भी ठीक ठाक थोड़ी सी भी ठीक ठाक फैमिलियां हैं वो सब इन सारी चीजों का इस्तेमाल ऑलरेडी कर रही हैं, ठीक है। और सुविधाएं क्या हैं, सुविधाएं तो यूज करने के लिए होती हैं। अगर हमें सुविधाएं मिल रही हैं तो अगर हम नहीं यूज कर पा रहे हैं तो ये हमारा फॉल्ट है, ठीक है। अगर आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कोई वजह कुछ भी हो, ठीक है, अगर आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं चीजों का तो ये आपका फॉल्ट है। इसलिए खुद को इस लायक बनाइए कि इन टेक्नोलॉजी के साथ हम चल पाए, ठीक है, इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए। जब हमें सुविधाएं मिल रही हैं, जब सुविधाएं नहीं थी लोगों के पास तब तो हम मजबूर थे कि सुविधाएं नहीं है। अब जब सारी सुविधाएं मौजूद हैं आपके लिए तो आप क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वी कैन एक्सेस रिमोटली, हम रिमोट से एक्सेस कर पाए। कंट्रोल देम टू गो यूजिंग द स्मार्टफोन, अब अपने स्मार्टफोन से इनका इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ऑलरेडी बहुत तेजी से बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग सारी सिटी में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। वेव ऑफ थिंग्स, अब वेव ऑफ थिंकिंग क्या है, नेटवर्क ऑफ थिंग्स, जिसे नेटवर्क ऑफ थिंग्स कहा जाता है। अलाउ अस टू इंटरैक्ट विद डिफरेंट डिवाइसेस, जो अलग अलग डिवाइसेस को परमिशन करती है थ्रू इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन, कि स्मार्टफोन की हेल्प से हम सबको आपस में यूज कर पाए, कनेक्ट कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए और अपने कंप्यूटर से, दस क्रिएटिंग अ पर्सनल नेटवर्क, हम एक पर्सनल नेटवर्क क्रिएट कर पाए, ठीक है। पर्सनल नेटवर्क क्या है, जैसे आपने अपने घर में नेटवर्क लगवाया है, आपने लैन लगवाई है, ठीक है, तो आपने आपके घर में अगर लैन है, ठीक है, या फिर कोई भी डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए, और उसी डिवाइस से आप सारे जो भी आपके घर में इक्विपमेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक सभी उससे ऑपरेट कर रहे हैं सबको, ठीक है, सबका इस्तेमाल हो रहा है, सबके साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जिसे पर्सनल नेटवर्किंग ही कहा जाता है। बट टू द इंटरैक्ट विद एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, आप उसके साथ एन नंबर ऑफ अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी नीड टू इंस्टॉल एन डिफरेंट ऐप, आप एन डिफरेंट ऐप को आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वुडंट इट टू कन्वीनियंट टू हैव ऑन वन इंटरफेस टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस, एक नेटवर्क आपके घर में है, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में लैन है, ठीक है, आपने लैन ले रखा है, आपके घर में लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, उससे आपकी सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है, सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्ट हैं, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे आपका वो गीजर हो, ठीक है, चाहे आपका टीवी हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपकी कार हो, ठीक है, चाहे आपकी स्मार्ट वॉच हो, सब चीज उससे कनेक्टेड है, ठीक है, चाहे फिर आपका फैन ही क्यों ना हो, आपकी एसी हो, ठीक है, सारे कनेक्ट हो जाएंगे उससे। द वेव इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एज अ सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो वेव है वो क्या है, ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, पहले से इस्तेमाल हो रहा है, सिस्टम एज अ कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरी डिवाइसेस से। सो विल इट बी पॉसिबल टू यूज द वेव इन सच अ वे दैट ऑल थिंग्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर बाय इंटीग्रेटिंग दैम टुगेदर, ठीक है, इन सबको आपस में इंटीग्रेट करके हम कम्युनिकेट करा पा रहे हैं। वेव ऑफ थिंग्स, वेव ऑफ थिंग्स में अलाउ अस टू वेव सर्वर्स, ये वेव सर्वर्स अलाउ करते हैं टू कनेक्ट एनीथिंग, कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन द फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में आपके जो कुछ भी मौजूद है, ठीक है, जो भी चीजें आपके फिजिकल वर्ल्ड में हैं उन सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं। बिसाइड ह्यूमन आइडेंटिटी ऑन वेव इट विल पॉप वे फॉर द क्रिएटिंग स्मार्ट होम, ठीक है, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटी, ठीक है, स्मार्ट होम आप अपना बना सकते हैं, आप अपने घर को स्मार्ट बना सकते हैं, स्मार्ट ऑफिस आप अपना बना सकते हैं, स्मार्ट सिटी की बात तो गवर्नमेंट कर ही रही है, ठीक है, आपने गवर्नमेंट के मुंह से बहुत बार सुना होगा कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बहुत सारी सिटी को गवर्नमेंट स्मार्ट कर भी दिया है, ठीक है, स्मार्ट सिटी हो गई है, स्मार्ट ट्रेन हो रही है, स्मार्ट कार हो चुकी हैं, ठीक है। तो स्मार्ट का मतलब क्या है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, और जितने भी पैसे वाले ठीक ठाक लोग हैं वो सारे इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इस्तेमाल कौन नहीं कर रहा है, जो
जाने दीजिए, ठीक है। तो स्मार्ट ज़्यादातर लोग इन सारी टेक्नोलॉजी का भर भर के इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब चीज़ें सुविधाएं मौजूद हैं तो उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए, उनका फ़ायदा भी उठाना चाहिए, ठीक है। सेंसर्स क्या हैं? सेंसर्स क्या है? टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। अगर आप मेट्रो में गए हैं तो आपने देखा होगा कि मेट्रो के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं, ठीक है। किसी कोई से खोलता बंद करता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ क्या है, सेंसर लगे हुए हैं। आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी अच्छे मॉल में जाते हैं बड़े, वहाँ पे आप देखते हैं जब आप इंटर करते हैं तो आपका तो क्या हो, जब आप इंटर करते हैं तो वहाँ पे कुछ चेंजेस देखते हैं। अगर कोई नहीं है तो लाइटिंग नहीं है, जब कोई इंटर करता है तो लाइटिंग चल जाती है, आपका जो एसी वगैरह चल जाते हैं। ऐसे ही आपने घर भी देखे होंगे, अगर आप फ्लैट के डेमो में गए हैं, ठीक है, जो भी अच्छे सिटी में फ्लैट है वहाँ अगर अच्छे फ्लैट की डेमो में गए हैं, आप फ्लैट देखने गए हैं, वहाँ भी जब फ्लैट में इंटर करते हैं तो लाइटिंग अपने आप चल जाती है, फैन अपने आप चल जाता है, ठीक है, और जो आपका एयर कंडीशन है वो अपने आप चल जाता है, ठीक है। तो स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑफिस भी ऐसे ही होते हैं। स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट बना रही है, स्मार्ट होम आप बना लीजिए, ठीक है। कितनी आसान सी बात है। स्मार्ट सिटी तो गवर्नमेंट खुद ही आपको बना के दे रही है, स्मार्ट होम आप अपने घर के स्मार्ट आप कर लीजिए, ठीक है। कार तो कंपनियां स्मार्ट बना के दे रही हैं ऑलरेडी, ठीक है। कार को कंपनियां आपको स्मार्ट कार बना के दे रही हैं, और घर को स्मार्ट बना लीजिए, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। सारी सुविधाएं आपको मौजूद आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है। अब सेंसर से व्हाट हैपेंड, क्या होगा व्हेन यू होल्ड योर मोबाइल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अगर क्या होगा, अगर आपके अपने मोबाइल को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, द डिस्प्ले आल्सो चेंज, जो डिस्प्ले है वो चेंज हो जाता है टू वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। आपके स्मार्टफोन में हो ही रहा होगा, जानते हैं आप। विद द रिस्पेक्ट, इसी तरह से, टू द वे वी होल्ड अवर मोबाइल, इसी तरह से किस तरीके से अपना मोबाइल होल्ड करते हैं इस पर डिपेंड करेगा। दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टू सेंसर, किसकी मदद से ये पॉसिबल हो रहा है? टू सेंसर की मदद से, ठीक है। आपको पता होगा आपकी स्मार्ट डिवाइस में सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी सभी स्मार्ट डिवाइस, जो आपके स्मार्टफोन है जो भी, उसमें सेंसर्स का इस्तेमाल हुआ है। मेनली इसमें कौन से सेंसर का इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे आपका ये वाला आपका सेंसर इस्तेमाल हुआ है, एक्सेलेरोमीटर, और आपका कौन सा इस्तेमाल हुआ है? जायरोस्कोप, ठीक है। इन दो सेंसर का इस्तेमाल मोबाइल में किया गया है। द एक्सेलेरोमीटर सेंसर इन द मोबाइल फोन डिटेक्ट द ओरिएंटेशन, क्या डिटेक्ट करता है? ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करता है ऑफ द फोन की ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ऐसे जायरोस्कोप सेंसर ये क्या काम करता है? ट्रैक रोटेशन, ये रोटेशन को ट्रैक करने का काम करता है, ठीक है। और ट्विस्ट ऑफ योर हैंड, जो आप अपने हैंड में जो आप लिए हैं फोन, जैसे भी उसको ट्विस्ट करते हैं, एड टू द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एक्सेलेरोमीटर, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो सप्लाई होती है एक्सेलेरोमीटर के द्वारा। सेंसर आर वेरी कॉमनली, सेंसर क्या है? बहुत ही कॉमन है। यूज टू मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग एलिमेंट्स, जिन्हें मॉनिटर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन के लिए। द एवोल्यूट ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इन द कंट्रीब्यूटिंग इन द लार्ज वे टू एवोल्यूशन ऑफ IoT। इट विल नीड टू क्रिएट, ये आवश्यकता होती है क्रिएट करने की, क्रिएशन के लिए, ऑफ न्यू सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाने के लिए इस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट होम सेंसर इज अ डिवाइस, स्मार्ट होम सेंसर क्या है? ये एक डिवाइस है दैट टेक इनपुट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट, जो इनपुट किससे लेती है? इनपुट लेती है आपके फिजिकल एनवायरनमेंट से, एंड यूजेस, और यूज करती है बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज से टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शंस अपॉन डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इनपुट एंड देन प्रोसेस डेटा बिफोर पासिंग इट ऑन, ठीक है। अब स्मार्ट सिटी क्या होती है? ठीक है, स्मार्ट सिटी को से तो आप बहुत अच्छी तरह फैमिलियर होंगे, खूब सुन रखा होगा। मोदी जी हमारे कहते हैं कि सब स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ठीक है, सारी सिटी को स्मार्ट कर देंगे। विथ रैपिड अर्बनाइजेशन द लोड ऑन अवर सिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। सिटी के अंदर भी लोड जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
एंड देयर आर चैलेंजेस, ये बहुत ज़्यादा चैलेंज होता जा रहा है इन द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, ठीक है, रिसोर्सेज को ठीक तरह से उपलब्ध कराना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है अब। लाइक हैंड वाटर, जैसे कि आपका लैंड वाटर है, ठीक है, जैसे आपका लैंड वाटर है, वेस्ट है, वेस्ट का एक का मुद्दा आपने दिल्ली हरियाणा में देखा होगा कितना ज़्यादा चलता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। हेल्थ एंड जो आपका हेल्थ है, हेल्थ इश्यू कितने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन, ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक इश्यू भी बहुत ज़्यादा है। आपका पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक सेफ्टी आपकी और सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना है, बिसाइड द ओवरऑल सिटी, इसके लिए बिसाइड पूरी जो सिटी है हमारी, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड रोड, जैसे कि रोड है, रेल है, ब्रिज है, इनको इलेक्ट्रिसिटी और आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, सब भी आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट, सपोर्ट फैसिलिटीज, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, ठीक है, इन सबको स्मार्ट करना है। दीज चैलेंज आर फोर्सिंग मैनी सिटी प्लानर्स अराउंड द वर्ल्ड टू लुक फॉर स्मार्टर वे टू मैनेज them एंड मेक सिटीज सस्टेनेबल एंड लाइवलेबल। और इन सारी चीज़ों को क्या करना है हमें स्मार्ट, जैसे यहाँ पे आपको स्मार्ट सिटी का दिख रहा होगा, तो स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है, सब चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट करना, ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है स्मार्ट सिटी का, ठीक है, एक आपको हब दिखाई दे रहा है, तो सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। द आइडिया ऑफ द स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी का आइडिया जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, मेक यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द IoT, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज इफिशिएंटली। क्या मतलब हुआ कि जो आपकी जो सिटी है स्मार्ट बनाने की, उसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, IoT के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है, IoT टू मैनेज करना और डिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्सेज को, ठीक है, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना इफिशिएंटली, ठीक है, फटाफट आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें पहुंचाना, ठीक है, हर जगह उन्हें पहुंचाना और उन्हें सही समय पे पहुंचा के और डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सबको सब जगह पहुंच जाएं सारे रिसोर्स हमारे। द स्मार्ट बिल्डिंग बनाना, ठीक है, जो आपके जहाँ ऐसी बिल्डिंगें होती हैं जो पूरी स्मार्ट हैं, ठीक है, स्मार्ट बिल्डिंग ऑलरेडी बनाई जा रही हैं, बहुत सारी हैं भी स्मार्ट बिल्डिंग बनी हुई हैं। सो ऑन हेयर यूजिंग सेंसर, जहाँ पे सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट द अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने से पहले, अगर अर्थक्वेक आने वाला होता है तो पहले से डिटेक्ट कर लेती है और पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद हो जाती है ताकि कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। ट्रेमर्स एंड देन वार्म नियर बाय बिल्डिंग्स सो दैट दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ताकि पहले से पहले इन घटनाओं के लिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके लिए तैयार हो सके ताकि किसी भी तरह कोई नुकसान ना हो। तो स्मार्ट ब्रिज बनाए जा रहे हैं। यूज वायरलेस सेंसर, स्मार्ट ब्रिज जो बनाए हैं वहाँ पे क्या यूज हुआ है, वायरलेस सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है टू डिटेक्ट एनी लूज बोल्ट, अगर कोई भी बोल्ट लूज हो जाता है तो उसको पहले से डिटेक्ट करके बता देंगे, इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे ताकि उन्हें सही किया जा सके। केबल एंड ट्रैक, ठीक है, उनको केबल करना, ट्रैक करना। इट अलर्ट, अगर कोई केबल खराब होती है, कोई बोल्ट गड़बड़ होता है, ठीक है, या कुछ कहीं पर कुछ क्रेक होता है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को पहले से पहले जानकारी मिल जाती है ताकि इन्हें सही किया जा सके और किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। अलर्ट कंसर्न अथॉरिटी, जो कंसर्न अथॉरिटी होती है उसके पास अलर्ट और मैसेज पहुंच जाता है। द स्मार्ट टनल को स्मार्ट बनाया जा रहा है। आल्सो यूज वायरलेस सेंसर, यहाँ पर भी क्या है, वायरलेस सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है टू डिटेक्ट एनी लीकेज, किसी भी लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और कॉन्गेशन इन द टनल में किसी तरह लीकेज है, कॉग्निशन है, उसे डिटेक्ट करना, पहले से पहले डिटेक्ट कर लेना। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड एज अ वायरलेस सिग्नल अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ द
सेंसर नोड्स टू द सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर फर्दर एनालिसिस, और फर्दर एनालिसिस के लिए जो आपका सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है वहां तक ये इन्फॉर्मेशन को फटाफट सेंड कर देना, सेंसर के द्वारा उसे पहुंचा देना। ठीक है, वो अपने आप पहुंच जाती है वो इन्फॉर्मेशन। एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, लाइफ के हर एक हिस्से में, ठीक है, हमारी लाइफ का कोई भी हिस्सा बचा नहीं है टेक्नोलॉजी से। ठीक है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारी लाइफ का कोई भी पार्ट टेक्नोलॉजी से अछूता नहीं है। अब एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ इन द सिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर प्लांट्स, वाटर सप्लाई नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल एंड अदर कम्युनिटी सर्विसेज, दूसरी कम्युनिटी सोशल सर्विसेज होती हैं, कम्युनिटी सर्विसेज वर्क इन यूनियन, जो कि वर्क यूनियन में मिलकर काम करती हैं, टू ऑप्टिमाइज द इफिशिएंसी ऑफ द सिटी ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। तो इन सारी सर्विसेज जो आपका नेटवर्किंग है, ये स्मार्ट चीज़ है, सब चीज़ें जितना भी इन सारी चीज़ों को स्मार्ट बनाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्मार्ट होती जा रही हैं। स्मार्ट स्कूल आपने खूब सुन रखे होंगे, नहीं सुना है तो सुनेंगे आगे आप, स्मार्ट स्कूल बन रहे हैं, स्मार्ट लाइब्रेरी है, स्मार्ट जो हॉस्पिटल हैं मौजूद हैं आपके, अदर कम्युनिटी सर्विसेज, बहुत सारी जो कम्युनिटी सर्विसेज होती है वो भी स्मार्ट है। ठीक है, यहाँ सब जगह क्या है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।